बिजली सार्फिन के लिए खुशी की खबर। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट कमी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी औसत टैरिफ में कमी मंजूर कर ली। बिजली तकसीमकार कंपनियों का मल्टी एयर टैरिफ ₹34 फी यूनिट होगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगा। ट्रंप का इसराइल पर दबाव, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त बरहमी का इजहार। CNN के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू की टेलीफोन करके खरी खरी सुना दी। जंग बंदी के बाद ईरान पर इसराइल के शदीद हमले पर बात की। ट्रंप के फोन के बाद नेतन्याहू को समझ आ गई कि ईरान पर मजीद हमले महंगे पड़ेंगे। ईरान में निज़ामी हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो खित्ते में हर चीज जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके पुरसुकून देखना चाहते हैं। रजीम की तब्दीली से अफरा तफरी फैलती है। ईरानी बहुत अच्छे कारोबारी, बहुत अच्छे ताजिर हैं, उनके पास बहुत तेल, वो ठीक ठाक रहेंगे। ईरानी कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेंगे। ईरानी जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं है, इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमले से ईरान का जोहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया था ईरानी जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया गया। अमेरिका के साथ मामलात हल करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा मसाइल का हल बातचीत और आलमी उसूलों की पासदारी में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत से कशीदगी के दौरान सऊदी अरब की मुस्तकिल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मामलात पर भारत से बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सऊदी वली-अहद ने कहा सऊदी अरब खित्ते में देरपाम के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। सऊदी वली-अहद ने सऊदी अरब से यकजहती और हिमायत के इजहार पर पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल ने वज़ीर-ए-आज़म को सिफारती वक्त की अमेरिका और यूरोप में मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब सिफारती दौरे पर बिलावल भुट्टो समेत वक्त को खिराज तहसील पेश किया। कहा आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब लौटे। अमन बहाल होने पर ईरानियों का खुशी का इजहार। तेहरान में शहरियों ने कहा दोनों मुल्कों के शहरियों ने जंग की कीमत चुकाई। जंग बंदी बहुत पहले होनी चाहिए थी। तेहरान के शहरियों का कहना है अमन बहाल होने पर सैरो तफरीह पर जाने का प्रोग्राम बना लिया। उम्मीद है इसराइल जंग बंदी पर कारबंद रहेगा, ये सबके मफाद में है। पाक फौज के 2 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। मेजर सईद मोइज अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह जनूबी वजीरिस्तान में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खारजियों को ठिकाने लगा दिया, 7 को जख्मी किया। झड़प में शहीद 37 साल के मेजर सैयद मोइज का ताल्लुक चकवाल से था। 14 साल तक दिफाए वतन का फरीजा सरअंजाम दिया। सोगवारान में अहलिया और 2 बेटे शामिल। 26 साल के लांस नाइक जिब्रान का ताल्लुक बन्नू से था। सोगवारान में अहलिया और 3 बेटे शामिल हैं। सदर और वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का शहदा को खिराज अकीदत। फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की तारीफ। मेरा ख्याल है बानी PTI माइनस ही हो गए हैं। अलीमा खानम KP बजट पास होने पर हैरान। कहा बजट की परवाह नहीं, बानी ने जो कहा था वो हमारे लिए अहम है। नहीं मालूम बजट पास करने की क्या जल्दी थी। 2 दिन बानी का इंतजार नहीं किया। हैरान हूँ अरकान सूबाई असेंबली ने बजट पर बहस भी नहीं की। सहाफी ने सवाल किया KP अरकान कहते हैं अली अमीन गंडापुर ताकतवर हैं, उन्हें ना नहीं कह सकते। अलीमा खानम ने कहा KP अरकान असेंबली बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाएं। लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान का जो बयान आएगा
जो मैंने तफसील से बताया मैं उसका पाबंद हूँ, मन व अन हर तरह का। ठीक है, बानी पीटीआई हमारे लीडर हैं, उनका जो बयान आएगा उस पर मिनो अन अमल का पाबंद हूँ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अलीमा खानम के बयान पर रद्द अमल। कहा, जो फैसला बानी पीटीआई ने किया हमें वो कबूल होगा। इस मामले पर बार बार बात करके इशू ना बनाया जाए। नाइंसाफी हुई है, खान साहब को बेल का राइट है, बाकी केसेस में सब में बेल मिली है, तो इसमें भी बेल मिलनी चाहिए। 9 मई के केस में खान साहब हमेशा कहते रहे हैं कि इस पे कमीशन बनाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमेशा से उनका एक कंसेप्ट है। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त से मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी की जमानत मुस्तरद होने पर मायूसी हुई। बानी को दीगर मुकदमात में जमानत मिली, इसमें भी मिलनी चाहिए थी। खैबर पख्तूनख्वा में बजट बिल मंजूर नहीं हुआ, अभी प्रोसेस जारी है। बानी के मुताबिक आइंदा का लाएअमल तय होगा। पंजाब के फैसले बनी गाला में नहीं, पंजाब में हो रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसने कारकर्दगी और अपना एहतसाब ऐवान में पेश किया। पंजाब का अंदरूनी कर्जा 0 हो चुका। हमने अंडे, मुर्गियां और बछड़ों से नहीं, ज़रई शोबे से मईशत ठीक की। बजट में तारीख का सबसे बड़ा सालाना तरक्याती प्रोग्राम रखा गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ्द की गवर्नर कामरान टिसोरी से मुलाकात। बजट मामलात, हुकूमती वफ्द से मुलाकात समेत पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। एमकेएम वफ्द ने शहरी सिंध के तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल कराने की अपील की। मुलाकात में डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और राबता कमेटी के अरकान शरीक थे। वफ्द ने गवर्नर सिंध को हज की मुबारकबाद भी दी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद और मुआवनत की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कतर, सऊदी अरब, चीन के सफीरों की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो। पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है। वजीर आजम ने सऊदी सफीर से मुलाकात में कहा, मुकालमा और सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। खित्ते में अमन के फरोग के लिए सऊदी अरब के साथ हैं। चीनी सफीर से मुलाकात में वजीर आजम का कहना था, चीन की मदद से पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम मिला। पाकिस्तान सीपैक मंसूबों के मुअस्सर निफाज के लिए पुरअज़्म है। खुशाइन बात है ईरान की मुस्तकिल मजाजी, उसका हौसला जो है ना, उसकी फतह है। जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया, नहायत ही जारहाना माहौल में उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। जंगबंदी खुशाइन, ईरानी हौसले की फतह हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, ईरान ने कई गुना जदीद हथियारों से लैस दुश्मन का मुकाबला किया। ईरानी लीडरशिप और अवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फतह ईरानी अवाम लीडरशिप के हौसले का सबूत है। कल से 1 जुलाई तक तूफानी बारिशें होंगी। लाहौर, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। एनडीएमए का अलर्ट जारी। बताया, कराची, सखर, हैदराबाद, थरपारकर बुध से हफ्ते तक आंधी तूफान की जद में होंगे। मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी हवाओं के साथ जलथल 1 होगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का सालाना उर्स। मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में पाक पतन आमद। उर्स की तकरीबात 15 रोज तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं।